नंबर 2 forehead, उसका माथा. नंबर 3 उसका कलर. नंबर 4 उसकी चिन. नंबर 5 उसकी चीक. नंबर 6 उसके लिप्स. ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, then such identification parade has no value in the eyes of law. Law is very well embedded and deep rooted on this subject that if the special features of face or if the facial features are not mentioned in first information report, then such identification parade has no value in the eyes of law. अगर स्पेशल फेशियल फीचर्स मेंशन नहीं है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में या क्राइम रिपोर्ट में या जिसको हम एफआईआर बोलते हैं उसमें, तो याद रखिएगा इस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं रहती. अब दूसरी चीज है कि एक वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, फेंट रिकोलेक्शन और फेंट इंप्रेशन. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेंशन है तो उसकी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं. फेंट रिकोलेक्शन इंप्रेशन ये क्या है समझिएगा. जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में मेंशन होता है कि जो मुलजम था वो एक नौजवान था, या लंबा कद का था, या छोटे कद का था, या मोटा था, या पतला था. तो क्या सिर्फ ये कह देना सफिशिएंट होगा? किसी भी इंसान को लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 2009 SCMR पेज 436 में क्लियरली कहा कि फेंट रिकोलेक्शन has no value in the eyes of law. It is highly unsafe to place reliance on faint recollection or impression during identification parade. कहा कि अगर सिर्फ ये मेंशन किया जाए कि जो मुलजम था वो लंबे कद का था, ये छोटे कद का था, ये दरमियाने कद का था, या गंदुमी कलर का था, या सफेद कलर का था, तो क्या ये सिर्फ इतना कह देना काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. अब सवाल है कि इसका विजडम क्या है. क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फेंट रिकलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, और ये बहुत ही गलत होगा कि इसके ऊपर अगर रिलाई करके किसी को सजा दी जाए, इसलिए कि इस दुनिया में 7 अरब लोग आबाद हैं. बहुत सारे लोग हैं जो लंबे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दरमियाने कद के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे कद के हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कलर बहुत साफ है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कलर काला है, बहुत सारे लोग हैं जिनके गंदुमी कलर है, बहुत सारे लोग हैं जिनके ब्राउन बाल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके ब्लैक बाल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके व्हाइट बाल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड एज ए रूल ऑफ कॉशन इज टू एलिमिनेट द फॉल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनोसेंट पर्सन्स. तो याद रखना है आपने कि जिस वक्त सिर्फ ये मेंशन कर दिया जाएगा कि ओल्ड एज है, यंग है, जवान है, डार्क है, पतला है, तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं. तो सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई वैल्यू नहीं, स्पेशल फेशियल फीचर्स का मेंशन होना लाजमी है. अगर स्पेशल फेशियल फीचर्स अगर मेंशन नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं. और स्पेशल फेशियल फीचर्स मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि फोरहेड, नोज, चिन, चीक, आईज, ये आपके स्पेशल फेशियल फीचर्स में शामिल हैं. अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू के ऊपर आते हैं कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है फेंट रिकलेक्शन की. फेंट रिकलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा अपनी जजमेंट में, जैसे मैं रेफर कर चुका हूं 2009 SCMR 436, फेंट रिकलेक्शन हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. अब अगर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक शख्स को आइडेंटिफिकेशन परेड में शामिल किया जाता है, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन परेड
ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की क्या वैल्यू है? आप समझिएगा कि ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड है क्या। ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड ये है कि अगर एक से ज्यादा मुल्जमान हैं, यानी 2 हैं 3 हैं, तो उन तमाम को वन गो में सस्पेक्ट के साथ खड़ा कर दिया, तो अब इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। तो लॉ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 488 में कि ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। क्यों? फिर उसकी विजडम के ऊपर हम जाते हैं कि द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज टू एलिमिनेट द फॉल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनोसेंट पर्सन्स। अब क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड इन कोर्ट की क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अरेस्ट हो गया और कोर्ट में आता है, तो जो मौके के ऊपर गवाहान या मुस्तगीस कहता है जी कि यही वो शख्स है कि जिसने जो इस वकूए में शामिल था, अदालत में कहता है, तो उसकी क्या वैल्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड इन कोर्ट हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि एप्रिसिएशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड, जिस वक्त लीगल एप्रिसिएशन की जाएगी शिनाख्त पीरियड की, तो उस वक्त किन चीजों को देखा जाएगा? तो इसमें याद रखिएगा कि वेदर द फीचर्स, स्पेशल फेशियल फीचर्स आर मेंशन्ड इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और नॉट। सबसे पहले कोर्ट देखेगी कि स्पेशल फेशियल फीचर्स मेंशन हैं कि नहीं। अगर तो हैं, फिर कोर्ट देखेगी कि आया आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो सी है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ कंडक्ट हुई है कि नहीं। अगर तो वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ कंडक्ट हुई है तो फिर सजा दी जा सकती है, अगर साथ में कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस भी शामिल है तो। लेकिन अगर याद रखिएगा स्पेशल फेशियल फीचर्स मेंशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ फेंट रिकोलेक्शन और फेंट इंप्रेशन दिया गया, तो फिर याद रखिएगा सजा नहीं दी जा सकती। और इसके ऊपर मैं आपको 3-4 लैंडमार्क जजमेंट्स लिखवाता हूं। पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 488, 2018 SCMR पेज 577, 2009 SCMR पेज 436 and 2011 SCMR पेज 563, जिसमें उन्होंने कहा कि if the description of an accused is not given in first information report, such identification period has no value in the eyes of law. If the role of the accused is not mentioned in first information report, such identification period has no value in the eyes of law. If the identification period is joint one, even the accused is identified, but on the basis of joint identification period, conviction cannot be awarded because that is inadmissible in the eyes of law. Identification period in court premises has no value in the eyes of law. तो ये तमाम वो डायमेंशंस हैं आइडेंटिफिकेशन पीरियड या शनाख्त पीरियड की जो आपके सामने होनी चाहिए, और ये लैंडमार्क इनंसिएशंस आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ एक सबसे अहम क्वेश्चन, हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स में लिखा है कि ये अप्रोप्रिएट होगा कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड अलहदा से की जाए। अगर ज्वाइंट हो भी गई है तो कोई असर नहीं पड़ता। अब सवाल है कि इसका क्या लीगल, इसमें क्या लीगल इशू इन्वॉल्व है, क्या ये व्यू ठीक है कि नहीं। तो मैं यहां विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट अर्ज करना चाहूंगा कि ये लीगल व्यू ठीक नहीं है। अब क्यों, सुनिएगा। देखिए, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आर डायरेक्टरी इन नेचर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
of Pakistan is mandatory in nature because that is binding. तो जिस वक्त डायरेक्टरी इन नेचर और बाइंडिंग इफेक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, क्योंकि वेन एवर देर इज कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल. तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रिवेल करेगी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के ऊपर. तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स में यूनानिमसली ले डाउन हुआ है कि ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन परेड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. एक चीज जो हमेशा याद रखिएगा, हमारे यहां मोटरवे के ऊपर एक केस हुआ जिसमें मुलजमान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी और उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई. अब आया क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई हैसियत है जो मीडिया के ऊपर मुलजमान को पहले ही दिखा दिया जाए? तो याद रखिएगा कि सच आइडेंटिफिकेशन परेड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. क्यों? कि वो जो बुनियादी प्रिंसिपल है आइडेंटिफिकेशन परेड का कि मुलजम सबसे पहले मौका के ऊपर देखा जाए और उसके बाद वो ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड उसको आइडेंटिफाई किया जाए. अगर इसके दौरान में अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो फिर याद रखिएगा आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसका कोई पर्पज ही नहीं रहता और वो अपनी वैल्यू लूज कर जाएगा. तो हमारे आज के इस एपिसोड को जो आइडेंटिफिकेशन परेड से रेलिवेंट था हम यहीं ख़त्म करते हैं. देखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. मैं स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो जजमेंट्स हम रेफ़र कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की इनंसिएशंस हैं और इन इनंसिएशंस हमेशा वो होती हैं जिसमें एक लॉ ले डाउन हो और जिसको फिर इन फ्यूचर तमाम कोर्ट्स फॉलो भी करती हैं. तो इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.